हेलो एवरीवन। आइए, पिछले लेक्चर में क्या हुआ था कि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण एक क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रहा था वो बीच में रह गया। ठीक है, उसको पूरा करते हैं अपन। और इसमें ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें कुछ थ्योरी भी है जो आपको बहुत काम आएगी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। यहाँ देखो, क्वेश्चन लिखा है कि टू स्मॉल इक्वली चार्ज्ड स्फीयर, दो चार्ज स्फीयर्स हैं जो स्मॉल है, छोटे चार्ज स्फीयर्स हैं, लेकिन कैसे चार्ज है उस पर इक्वल चार्ज है, इक्वली चार्ज स्फीयर्स, ईच ऑफ मास m, हर एक का मास कितना m, आर सस्पेंडेड, जो कि लटकाए गए हैं, सस्पेंडेड है कहाँ से, फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड, सेम पॉइंट से लटकाए गए हैं। और किससे लटकाए गए हैं? सिल्क थ्रेड के द्वारा। और वो जो सिल्क थ्रेड है, सिल्क का जो धागा है, उसका लेंथ कितना दिया है? l। डिस्टेंस बिटवीन द स्फेयर्स जो कि x दे रखा है, और इस x की वैल्यू l से क्या है? बहुत ही छोटी है। अब ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। क्या है इस कंडीशन के अंदर, वो अभी हमें पता चलेगा। ठीक है ना, इससे एंगल डिपेंड करेगा, जो कि हम देखेंगे अभी। अपने को क्या फाइंड आउट करना है कि फाइंड द रेट dq बाई dt। अपने को क्या निकालना है? dq बाई dt फाइंड आउट करना है, विथ विच द चार्जेज लीक ऑफ ईच स्फीयर, जहाँ से कि चार्ज क्या हो रहा है? लीक कर रहा है हर एक स्फीयर से। dq बाई dt फाइंड आउट करना है, हर एक स्फीयर से चार्ज लीक कर रहा है, वो आपको फाइंड आउट करना है। इफ़ देयर अप्रोच वेलोसिटी v बराबर a बाई रूट एक्स, और वो जो स्मॉल a है ये क्या है? एक कांस्टेंट है। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। और इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो एक बढ़िया कंसेप्ट आपका डेवलप होगा, और साथ साथ में आप कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको कुछ सॉल्व करने ज़रूर चाहिए। तो चलो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो छोटे चार्ज स्फीयर जिन पर कि चार्ज समान है, इक्वल चार्ज स्फीयर्स हैं, ठीक है, और उनका मास भी m है, उनको सेम पॉइंट से लटकाया गया, सिल्क थ्रेड से लटकाया गया। क्लियर है? दोनों जो सिल्क थ्रेड है, सिल्क थ्रेड का लेंथ आपको l दे रखा है, और दो चार्ज स्फीयर्स के बीच का डिस्टेंस x दे रखा है। तो यहाँ देखो, मान लीजिए ये कोई सस्पेंशन है, या सिस्टम ऐसा दिया, यहाँ पर इस तरह से दो स्मॉल चार्ज स्फीयर्स को अटैच कर दिया गया है। कहाँ से? तो सेम पॉइंट से। वो सेम पॉइंट कौन सा? ये वाला सेम पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, यहाँ से अटैच किया गया। इस चार्ज का भी जो वैल्यू है वो q है और मास m है, और यहाँ पर भी q है और मास m है, ऐसा दे रखा है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर क्या करना है। तो मान लीजिए इस दोनों को जरा हम सेंटर लाइन से मिला देते हैं, इस दोनों को हम सेंटर लाइन से मिला देते हैं, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने गिरा दिया। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं a पॉइंट, यहाँ मान रहे हैं b पॉइंट, और यहाँ मान रहे हैं हम c पॉइंट, और यहाँ मान लिया हमने o पॉइंट। क्लियर? कुछ इस तरह से पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया। आप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत उसमें नहीं है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा, यहाँ पे भी जो एंगल बन रहा है वो थीटा। अब देखो, सिल्क थ्रेड जो है इसका लेंथ बोल रहा है कि सिल्क थ्रेड का लेंथ l है, यहाँ पर भी l है। अगर यहाँ एंगल थीटा, एक बात बताइए मुझे, ये टेंशन फोर्स, सिल्क थ्रेड है, कोई भी थ्रेड है, मास है बॉडी का, है ना, कोई भी स्ट्रिंग से आप किसी मास को लटकाते हैं और स्ट्रिंग टाइट है तो टेंशन फोर्स लगेगा। इसी तरह इस रेड वाले डॉट लाइन के जैसा एक डॉट लाइन यहाँ भी ड्रॉ कर लिया हमने, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट टूटेगा वो होगा t cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट टूटेगा वो होगा t sin थीटा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये बहुत ही क्लियर बात है। अगर इस बॉडी का मास है तो एक वेट फोर्स कितना लग जाएगा? mg। इसको तो कोई नहीं रोक सकता, अपने हाथ में नहीं है ये। दूसरी बात, यहाँ देखो, यहाँ भी चार्ज क्यों, यहाँ भी चार्ज क्यों, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। तो कूलम्ब साहब के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलम्बियन फोर्स वो भी तो लगना चाहिए, चाहे अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो। तो देख लेते हैं, यहाँ पर क्यू, यहाँ भी क्यू, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, सेम नेचर के चार्ज हैं, तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लग गया Fe। ये जो काम आप इधर कर रहे हैं, टेंशन फोर्स दिखा रहे हैं, वेट फोर्स दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स दिखा रहे हैं, ये सेम चीज़ आप चाहें तो इस पर भी दिखा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ से जो कंसेप्ट निकल के आ रहा है वो ये कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, अगर ये बी बॉडी, ये चार्ज क्यू जिसका मास m है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये Fe, ये इलेक्ट्रिक फोर्स t sin थीटा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। और ये जो t cos थीटा है, टेंशन का कंपोनेंट, ये वेट फोर्स के बराबर होना चाहिए। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं mg बराबर t cos थीटा, इक्वेशन नंबर
2। अब दोनों को आप क्या करिए कि ज़रा डिवाइड कर दीजिए। जैसे डिवाइड करिएगा आप तो यहाँ पर आ जाएगा बाबू टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा बराबर एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, एफ ई बाई एम जी बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई एम जी, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई एम जी। ऐसा कर सकते हैं आप। यहाँ देखो के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, क्यों, यहाँ भी क्यू यहाँ भी क्यू, के Q1 Q2 तो क्यू इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर बाई एम जी। ये टेंशन फोर्स कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर बाई एम जी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठ कर आता है कि अभी तो इस पर हम पहुँचेंगे, ये सॉल्यूशन ही है। ये जो x है, क्वेश्चन बोल रहा है कि x बहुत छोटा है l से। अगर x, ये जो x ये आपके l से बहुत छोटा है, तो इसका मतलब ये होता है इफ़ x इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू l, अगर x बहुत छोटा है l के कंपैरिजन में, देन एंगल थीटा विल बी ऑल्सो स्मॉल। एंगल थीटा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अगर ये x बहुत छोटा तो ये नज़दीक में रहेगा, और नज़दीक में रहेगा तो ये एंगल क्या बनेगा, कम बनेगा। और जब एंगल कम बनेगा बाबू, तो एक बात बताओ, जो tan थीटा होगा वो ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा, है कि नहीं। जब एंगल छोटा होता है tan थीटा और साइन थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है। अब यहाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर ए बी डिस्टेंस x है तो ए ओ कितना होगा, x/2, ये भी कितना होगा, ओ भी कितना होगा, x/2। तो साइन थीटा अगर आप निकालना चाहते हैं तो थीटा एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, x/2/l, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं x/2/l, यानी कि x/2l। इसको उठा करके आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो x/2l बराबर के क्यू स्क्वायर बाई एम जी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया एक्स क्यूब बराबर के की वैल्यू अपन पुट कर लेते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर इंटू 12 बाई एम जी। एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स क्यूब, ये 12 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इधर 12, नीचे एम जी और के की वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्यों किया हमने, ताकि ये 2 से हम इस 2 को कैंसिल आउट कर सकें। तो ये बन गया जुगाड़ मेरा क्यू स्क्वायर एल बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट एम जी, क्यू स्क्वायर एल ये रहा 2 पाई इप्सिलॉन नॉट एम जी, ऐसा सेट हो गया। तो ये एक्स क्यूब की वैल्यू आई है, लेकिन अभी तक हम इस बात पे नहीं पहुँचे कि हमको निकालना क्या है, डी क्यू बाई डी टी, और हमने निकाला एक्स क्यूब। तो एक चीज़ तो क्लियर हुआ ना बाबू कि क्यू स्क्वायर आ गया, अगर क्यू स्क्वायर आ गया तो क्यू आ गया, और क्यू आ गया तो डिफ्रेंशिएशन मार देंगे, आ जाएगा टी, ठीक है, डी क्यू बाई डी टी आ जाएगा। लेकिन दिमाग में फिर ये आएगा कि अगर इधर डिफ्रेंशिएशन मारे तो एक्स तो डिस्प्लेसमेंट है ना, अगर इधर डिफ्रेंशिएशन मारे तो एक्स तो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्टेंस है ना। तो एक्स को डिफ्रेंशिएट जैसे करोगे आप, डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी देगा। तो उस वक्त क्या करेंगे, तो उस वक्त घबराना नहीं है, वेलोसिटी आपको दे रखा है a/√x। तो ये चीज़ जो है ना, ये v = a/√x, ये आपको हिंट कर रहा है कि तुम करो डिफ्रेंशिएशन, कोई दिक्कत नहीं है, तो करो डिफ्रेंशिएशन। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर अब हम लोग करने जा रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, टाइम t के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x², और x का कितना हो जाएगा, तो dx/dt, 3x² dx/dt। जिनको भी डिफ्रेंशिएशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मैथमेटिकल टूल्स का जो वीडियो है मेरा, आप उसमें जा करके देखिए, डिफ्रेंशिएशन और लॉगरिथम अभी अपलोडेड है, और आगे इंटीग्रेशन अपलोड होने वाला है, एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू, यहाँ देखो L कांस्टेंट, इसको आप नहीं बदल सकते, सिल्क थ्रेड का लेंथ है, ये अपने हाथ में नहीं है, इसको आप नहीं बदल सकते। 2 पूरी दुनिया के लिए कांस्टेंट, पाई पूरी दुनिया के लिए कांस्टेंट, इप्सिलॉन नॉट पूरी दुनिया के लिए कांस्टेंट, बॉडी का मास आप चेंज नहीं कर सकते, जी की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, आपके हाथ में है ही नहीं, हमारे हाथ में भी नहीं है। तो L/2 पाई इप्सिलॉन नॉट एम जी इंटू क्यू स्क्वायर का करेंगे, तो ये क्यू स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2q, और इसका हो जाएगा डी क्यू बाई
डी टी, क्यू का कितना हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। तो इस तरह से अब मेरे पास जुगाड़ बैठ चुका है डी क्यू बाई डी टी का, यहाँ से हमको डी क्यू बाई डी टी क्लियर दिखाई दे रहा है। अब क्या करें, तो डी क्यू बाई डी टी जब दिख गया तो अब इसके बाद क्या स्टेप लिया जाए कि इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करें, क्योंकि डी क्यू बाई डी टी आ चुका है तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, उठा करके यहाँ पे पुट करो सॉरी डी एक्स बाई डी टी आपको वेलोसिटी देगा, v इक्वल टू ए बाई रूट एक्स उठा करके पुट करिए और यहाँ पे तब कैलकुलेशन करिएगा तो आपको ये जो डी क्यू बाई डी टी है ये फाइंड आउट हो सकता है। तो कैलकुलेशन करके आपको हम दिखाते हैं। यहाँ देखो अब करें कैसे कैलकुलेशन, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, इसको मिटा रहे हैं हम। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, ये तो पाउच करके लिख लिया करिए। ये क्वेश्चन आज से नहीं, लगभग जब से मैं लगभग 6 साल हो गए मुझे पढ़ाते, तो तभी से मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि कभी ना कभी ये क्वेश्चन आपको मेन से एडवांस ज़रूर आएगा, कन्फर्म आएगा, आज आवे कल आवे जब आवे, लेकिन आएगा ज़रूर। चलिए खैर, 3x² इंटू डी एक्स बाई डी टी, वहाँ पर डी क्यू बाई डी टी है, ठीक है। अब यहाँ देखो 3x² भी लिख सकते हैं अपन इसको, 3x² भी लिख सकते हैं अपन इसको। तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं 3x² भी इक्वल टू एक काम करते हैं, यहाँ से ये जो 2 होगा और ये जो 2 होगा इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। ये पाई इप्सिलॉन नॉट एम जी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहीं पर कर ही देते हैं ना, क्या दिक्कत है। पाई इप्सिलॉन नॉट एम जी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, एल और क्यू, क्यू एल, एल और क्यू, क्यू एल, ये क्यू एल क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे भेज दीजिए, तो भेज दो इसको नीचे, क्यू एल बराबर कितना आ गया ये डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ से देखो हमने पहले क्या किया कि जो सेटअप क्वेश्चन बोला वो क्वेश्चन हमने सेटअप किया, tan थीटा निकाले, tan थीटा के बाद हमने क्या किया, sin थीटा tan थीटा दोनों बराबर होता है, इस कंसेप्ट से हमने x/12 निकाल लिए। फिर हमने फोर्स देख लिया यहाँ पर कि जो सेटअप आ रहा था k क्यू बाई एक्स स्क्वायर वगैरह का, तो वो करने के बाद k की वैल्यू हमने पुट की, x² को इधर भेजा था, 2l को उधर भेजे थे, है ना। तो ये सब करने के बाद 2 पाई इप्सिलॉन नॉट एम जी जो सेट हुआ अपन वो लेकर के आगे बढ़ते चले गए हैं। अब यहाँ देखो ये जो भी आया बाबू, ये भी आ गया अपना, भी की वैल्यू a बाई रूट एक्स आपको क्वेश्चन में दे रखी थी। आप जैसे यहाँ पर पुट करेंगे a बाई रूट एक्स, तो ये कितना हो जाता है सो देखते हैं हम। तो ये हो जाएगा 3 और देखो x² है, x², ठीक है। और a बाई रूट एक्स आप जैसे पुट करेंगे तो रूट एक्स नीचे आएगा 1/2, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ऊपर जैसे जाएगा तो x के पावर 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो 2 माइनस 1/2 मतलब कितना 3/2। तो यहाँ पर x² है, नीचे बैठेगा रूट एक्स। सोचो ये x के पावर 1/2 है, 1/2 ऊपर गया तो अब 2 माइनस 1/2 यानी कि ये कितना सेट होने वाला है, x के पावर 3/2 सेट होने वाला है। तो यहाँ पर वही करेंगे हम लोग, x के पावर 3/2 हमने डायरेक्ट लिख दिया इंटू ए कहाँ से आया, तो भी की वैल्यू पुट की थी a बाई रूट एक्स, वही रूट एक्स ऊपर करके x² का काम कर लिया हमने। पाई इप्सिलॉन नॉट एम जी अपॉन क्यू एल बराबर कितना डी क्यू बाई डी टी, ये हो गया। तो यहाँ से देखो ये 3x के पावर 3/2 a पाई इप्सिलॉन नॉट एम जी बट्टा क्यू एल, ये जो है ये वैल्यू आप इधर से फाइंड आउट किए, क्योंकि क्यू स्क्वायर को आपने जब इंटीग्रेशन किया था तो वहाँ से आप डी क्यू बाई डी टी वगैरह लेकर के आ रहे थे, ठीक है। तो अगर आप चाहें ये डी क्यू बाई डी टी आया, x को अगर हटाना है, x को अगर आप हटाना चाहते हैं तो x को कैसे हटाएंगे सो देखो, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर x के पावर क्यूब है, एक तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है। दूसरा आंसर, अगर आप मान लीजिए x को भी रास्ता से हटाना चाहते तो उसका भी उपाय है। यहाँ पर x³ दिखाई दे रहा है, यहाँ q² दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर x³ दिखाई दे रहा है और यहाँ q² दिखाई दे रहा है। तो इसको देखो किस तरह से हम लोग एलिमिनेट करते हैं, सो ध्यान से देखिए, इसको मिटा रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर था बाबू x³, देखो इधर ये जो है ये x³ बराबर q² बटा 2 पाई इप्सिलॉन नॉट, इस तरह से यहाँ पर वैल्यू आ रखी है। अब इसी को कुछ जुगाड़ बिठा रहे हैं हम लोग, x³ बराबर आ रखा q² बटा 2 पाई इप्सिलॉन नॉट mg।
यहाँ देखो, यहाँ x के पावर 3/2 है और नीचे q दिखाई दे रहा है। चाहे तो इसको भी रास्ता से हटाया जा सकता है। कैसे? यहाँ पे q² को ज़रा नीचे ले लीजिए आप। तो जैसे नीचे लीजिएगा तो x³/q² बराबर कितना हो गया? तो ये हो गया L/2πε0mg, ऐसा हो गया। अब क्या करो कि दोनों साइड रूट बैठा दो। जैसे रूट बैठाओगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट जैसे बैठाएंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 3/2 और ये q² स्क्वायर रूट से बाहर आकर आपको q देगा बराबर L/2πε0mg टू द पावर 1/2, ऐसा बैठ जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ साफ दिखाई दे रहा है x के पावर 3/2/q, इसकी वैल्यू हमको क्लियर दिखाई दे रही है। आप चाहें तो इसको इक्वेशन स्टार कंसिडर कर लो और इसको इक्वेशन 3 कंसिडर कर लो, क्योंकि 1 और 2 हमने कंसिडर किया था। तो फ्रॉम स्टार इक्वेशन से यहाँ पे dq/dt की वैल्यू कितनी? 3a πε0mg/L, इसको पहले अलग कर लीजिए। 3a πε0mg/L, इसको हमने अलग कर लिया। और ये x के पावर 3/2/q, इसकी वैल्यू आ गई कितनी? तो इसकी वैल्यू आ गई L/2πε0mg टू द पावर 1/2, ये आ गया। टू द पावर 1/2 ये आ गया, रूट आ गया इस पे। अब चाहे तो आप इस पूरी वैल्यू को उठा करके अंदर भेज सकते हैं। ठीक, तो पूरी वैल्यू को अगर हम अंदर भेजते हैं तो किसको भेजना चाहिए और किसको नहीं, यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स भी थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्या करें। ये जो देखो, यहाँ L है 2πε0mg है, यहाँ L है πε0mg है। ये जो 3a है ये अंदर में कुछ काम नहीं करने वाला। तो एक काम करते हैं, इसको बाहर ही रहने दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप यहाँ पर क्या करिए, dq/dt बराबर 3a। ठीक है, आप इसको बाहर ही रहने दीजिए। और ये जो वैल्यू πε0mg/L है, ये रूट से बाहर है, रूट सिर्फ इस पर है, स्क्वायर रूट सिर्फ इस पर है, ये रूट से बाहर है। तो अगर आप इसको रूट के अंदर लेंगे तो आपको स्क्वायर बना करके घुसाना पड़ेगा रूट में। चलिए तो ऐसा कर लेते हैं हम लोग। ये रहा स्क्वायर रूट, पहले से क्या था इसमें? पहले से था L/2πε0mg था, इनटू ये अंदर जाएगा तो π²ε² इस तरह से जाएगा। तो भेजते हैं उसी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्क्वायर तो लेना ही पड़ेगा। π²ε²m²g²/L², ऐसा करना पड़ेगा। ये रहा L ख़त्म, πε0mg ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा ऊपर में? πε0mg/2L। तो यहाँ से आ रहा है बाबू dq/dt बराबर 3a इंटू πε0mg/2L टू द पावर 1/2। ये इस तरह से आपका dq/dt आ गया, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो a है ऑलरेडी कांस्टेंट, πε0 सब कांस्टेंट, L अपने सिल्क थ्रेड का लेंथ अपने बस से बाहर है, m वगैरह सब कांस्टेंट। तो ये आपका एक फाइनल आंसर है dq/dt फाइंड आउट करने का। तो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपसे यही बोल रहा था कि जो भी वैल्यू आप निकालना चाह रहे थे, इसमें क्वेश्चन आपसे यही कह रहा था कि दो छोटे छोटे चार्ज स्फीयर्स हैं, और दोनों छोटे छोटे चार्ज स्फीयर्स को क्या किया गया, तो सिल्क थ्रेड के द्वारा एक कॉमन पॉइंट से सस्पेंड कर दिया गया, और उस सिल्क थ्रेड का जो लेंथ है वो L लिया गया। ये अपने लिए कांस्टेंट होगा, सिल्क थ्रेड की लेंथ L है, दो स्फीयर्स के बीच का डिस्टेंस x लिया गया। x बहुत ही छोटा है L से, क्लियर, x काफ़ी छोटा है L से। और आपसे ये बोल रहा है कि अगर दोनों स्फीयर्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं कुछ वेलोसिटी के साथ, वो वेलोसिटी कितना है, तो a/√x है, तो कितना चार्ज लीक करेगा, ये आपको बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए। तो ये आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। आंसर यहाँ भी लिख सकते थे, डिपेंड करता था कि यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही थी। तो देखो dq/dt अपने को फाइंड आउट करना था, तो आंसर में क्यों नहीं दिखना चाहिए था, समझ रहे हैं ना, आंसर में क्यों नहीं आना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आंसर यहीं तक छोड़ा तो यहीं पे छोड़ देना। ये क्यों इसलिए भी यहाँ पर आंसर में हम छोड़ सकते हैं, वो इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन में पहले से क्यों गिवन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों चार्ज स्पेस पर चार्ज कितना है, क्यू है, और मास कितना है, एम है, तो इसीलिए आप ये छोड़ सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो फाइनल आंसर ये रहा आपका। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, और उससे भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही आला और बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन ये वाला। ठीक है,
है ना। बहुत ही आला क्वेश्चन है ये वाला एकदम। आप इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए, अटेम्प्ट लीजिए आप और इसको नोट करिए, ठीक है, जल्दी करिए इसको। चलिए आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपन। बहुत ही आला, मतलब बहुत ही सुंदर। यहाँ देखो, 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 कूलम आर फिक्स्ड एट अ पोजीशंस ए एंड बी। यहाँ पर और यहाँ पर ए और बी पॉइंट पे 2 पोजीशन पे 2 चार्ज के जो है सो फिक्स किए गए हैं। दोनों का वैल्यू आपको 10 कूलम दे रखा है, यानी कि क्यू की वैल्यू आपको दे दी 10 कूलम, ठीक है। और 2d बराबर 6 मीटर, अगर 2d बराबर 6 मीटर है, अगर 2d बराबर 6 मीटर है तो d बराबर 3 मीटर आ जाएगा। डायग्राम में भी दिखा रहा है और हम यहाँ भी आपको दिखा रहे हैं। डायग्राम में देखो तो ये सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, क्लियर। अगर डायग्राम देखें तो ये पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। सर्कुलर पाथ पे माइनस क्यू चार्ज रोटेट कर रहा है जिसका मास m दे रखा है। तो सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना, r इक्वल टू, आपको वो भी कहीं ना कहीं फाइंड आउट दिया है भैया, कितना, पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर, वेरी गुड। यानी कि r बराबर कितना, 4 मीटर। d आपने निकाल ही लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। प्लेन परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, मतलब जो ये ए बी, मतलब जो चार्ज रोटेट कर रहा है वो ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे, ध्यान से समझो बात को। चार्ज जो रोटेट कर रहा है वो ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब ऐसे है, यूं, और जो लाइन पास कर रहा है वो यूं, तो परपेंडिकुलर हुआ। अरे क्लियर है, चार्ज इस तरह से रोटेट कर रहा है यूं, ठीक है, ऐसे, ध्यान से समझिए, ऐसे जैसे मैंने हैंड रखा हुआ, मैंने हाथ रखा है, वो इस तरह से रोटेट कर रहा है, और जो लाइन है वो इस तरह से परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वेरी गुड। ए बी, अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पर एक बढ़िया पॉइंट ये लिखा कि नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दो, यानी कि बताओ, अरे यानी कि mg गया, mg गया। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, ये रहा, क्या निकालना है, ओमेगा। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी यानी क्या निकालना है, ओमेगा। अब ओमेगा फाइंड आउट करना है तो क्या क्या जुगाड़ भिड़ाया जाए, क्या क्या जुगाड़ भिड़ाया जाए। तो यहाँ देखो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिए बात को। हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट किया, जरा सटा के देखो क्या क्या होता है, ठीक है, इस तरह से हमने किया। अब एक बात बताइए, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, ठीक है, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा F। यहाँ पर भी अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा कितना, F, ठीक। ये डिस्टेंस रेडियस जो है ना, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो है ये तुम्हारा कितना है, R है जी, और R की वैल्यू आपको 4 मीटर दे रखी है। दूसरी बात, ये जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है Q, इसका भी वैल्यू आपको दे दिया है 10⁻⁻5 कूलम, और मास आपको दे दिया है भैया 90 ग्राम। क्या दिया है, 90 ग्राम। तो केजी में कन्वर्ट कर लेना, 9 × 10⁻2 ग्राम, 9 × 10⁻2 ग्राम। अब आइए क्या बोल रहा है कि एक बहुत ही बढ़िया तगड़ा पॉइंट, रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। तो रेडियस को तो गोली मारो, रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ, इतना से अपना काम हो जाएगा, रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ। अब सोचो क्या होगा, तो कुछ नहीं, यहाँ ध्यान दो, या ज़रा सोचिए कि ये F, ये जो एंगल बनेगा, यहाँ से मिलाइए इसको अगर आप, तो यहाँ एंगल जो बनने वाला है भैया वो 90 बनने वाला है। यहाँ जो एंगल दिखाई दे रहा है ये थीटा है, आ रहा है, ये थीटा है। अगर ये थीटा है, ज़रा सोचिए, तो कंपोनेंट टूटेगा, तो ये ऐसे है। अगर इसका कंपोनेंट थीटा तोड़े, ऐसे है ये पेन, ठीक है, जिस तरह आपको पेन का टिप दिखाई दे रहा है उधर ही एंगल है, तो ये ऐसे है। ऐसे कंपोनेंट तोड़ोगे तो F cos थीटा इधर जाएगा, ठीक है, ये ऐसे है, इसका कंपोनेंट इधर तोड़ोगे तो F cos थीटा इधर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस माइनस क्यू वाले चार्ज पर, है ना, इस पर एक F cos थीटा इधर लग रहा है और दूसरा F cos थीटा इधर लग रहा है, तो ये दोनों तो कट जाएगा गोपाच। इधर तोड़ोगे y पे तो F sin थीटा नीचे, इधर तो इसका भी इधर तोड़ोगे तो कितना, F sin थीटा नीचे, का कि डायरेक्शन इधर उधर ही ना होगा। तो यहाँ से एक साइड से आ गया बाबू F sin थीटा और दूसरे साइड से भी आ गया F sin थीटा, यानी कि कुल मिला के बात हो गई 2F sin थीटा, ये आ गया। अगर 2F sin थीटा आ चुका है तो अब क्या करें, तो करना कुछ नहीं है। यहाँ ध्यान से देखो, ये ए पॉइंट, इसको मान लो सेंटर पॉइंट C, इसको मान लो पॉइंट O, कोई भी एगो ट्रायंगल प्रेम से उठा लीजिए, तो उठा लिए OCB, OCB,
है ना, सी ओ बी, यहाँ का एंगल थीटा, ये आर है, ये डी है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये आ गया। काहे लाए अभी पता चल जाएगा। यहाँ देखिए अब ध्यान से, ये परपेंडिकुलर है बाबू। अब देखो नेट फोर्स जो लगा इस माइनस क्यू और एम वाले पर, जो नेट फोर्स लगा वो नेट फोर्स कितना लगा, 2f साइन थीटा लगा, 2f साइन थीटा। f की वैल्यू अगर निकाले तो यहाँ जरा ध्यान से देखिए, f निकालना है तो f बराबर, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर माइनस क्यू और यहाँ पर क्या था कैपिटल क्यू, तो q इंटू क्यू, क्यू बट्टा दिस, ये डिस्टेंस का स्क्वायर, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डायरेक्ट हमने लिखा, इसको उठा के पुट करिए यहाँ पर, 2 इंटू के क्यू बाई डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू, अब आ गया बाबू साइन थीटा। अब क्या करें, यहाँ पर कुछ भी, पहले वाले क्वेश्चन में एंगल छोटा था, एंगल स्मॉल था, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है, तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ से अगर साइन थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आर है तुम्हारा, आर अपॉन डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2, यानी कि जो नेट फोर्स आ रहा है वो आ रहा है तुमको 2k/q/r अपॉन डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये कुलम साहब बोल रहे हैं कि ऐसा है, ये कुलम साहब का कहना है, लेकिन न्यूटन सर का ये कहना है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है या कोई मास बॉडी है, चार्ज पार्टिकल तो अभी कुछ नहीं बोल रहे चार्ज पार्टिकल के बारे में, कुलम साहब के अनुसार ये फोर्स लगेगा, लेकिन न्यूटन सर ये बोल रहे हैं कि अगर मास m है इस चार्ज पार्टिकल का, यहाँ पर मास m है और सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, तो उस पर कोई सेंट्रीपेटल फोर्स भी काम करेगा, और अगर सेंट्रीपेटल फोर्स काम कर रहा है तो उसका फार्मूला होता है mv²/r, mv²/r। तो v जो होता है वो तो वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पर चर्चा एंगुलर वेलोसिटी का है, तो फिर कुलम साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, mv²/r में तुमको अगर v नहीं मिल रहा है, वेलोसिटी नहीं मिल रहा है और तुमको एंगुलर वेलोसिटी का ज़रूरत है, तो तुम mr⍵² लगा लो, काहे कि v बराबर जो है r⍵ होता है। तो हम वही करेंगे, न्यूटन सर का बात मान लिए और हमने यहाँ लगा दिया m⍵²r या mr⍵² जिसको आप बोलते हैं, इक्वल टू 2k/q/r अपॉन डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ऐसा कर दिए। उसके बाद अब जुगाड़ बैठ गया, यहाँ r ख़त्म, ई m नीचे चला जाएगा, ω², तो यहाँ ω² की वैल्यू आ जा रही है 2k/m इंटू डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ऐसा आ रहा है। ठीक, कोई बात नहीं, अगर ऐसा आ रहा है तो यहाँ पर एक चीज़ और करना पड़ेगा, यहाँ जो स्क्वायर है इसको हटा दो, तो यहाँ पर रूट बैठ जाएगा, ऐसे बैठ गया रूट, क्लियर हुआ, ताकि तुमको ये नहीं लगे कि उसके साथ है, हटा दिए इसको थोड़ा सा, ये रूट बैठ जाएगा। जैसे रूट बैठ जाता है, अब क्या करोगे, तो इसमें टोटल वैल्यू आपको बाबू गिवन है, के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, डी, आर, एम सब वैल्यू आपको दे रखा है। अगर सारा वैल्यू को आप पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400, और ओमेगा का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो ओमेगा का यूनिट होता है भैया रेडियन, ओमेगा का जो यूनिट है वो क्या है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, यहाँ पर सारी वैल्यू को पुट करिए, आपका काम है कैलकुलेशन कर लो भाई। ठीक है, तो ओमेगा को जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 400 रेडियन पर सेकेंड। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगर आप उसको कर लेते हैं तो इसमें आपको फिर और आसानी से बन सकता है। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, तो इस क्वेश्चन में हम लोग चार्ज को पहले, इससे पहले भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया, तो वहाँ पे एक ही चार्ज रखते थे, सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा था। यहाँ दो दो चार्ज को रखे, फोर्स का टेक्निक आपको समझ में आया, फोर्स कैसे कैलकुलेट करना वो समझ में आया, एंगल हमने स्मॉल नहीं रखा या कुछ ऐसा हिंट भी नहीं दिया जो पिछले क्वेश्चन में था, इसलिए एंगल को साइन थीटा को लेकर के चलना पड़ा, और इस तरह से हम लोग पूरा कैलकुलेशन किए और आपको ये 400 रेडियन पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ और हम लोग कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड देखेंगे। नोट करो। आइए अगेन यहाँ पर नोट में कुछ पॉइंट लिखो आप।
अभी जस्ट हमने एक सिस्टम ऐसा देखा था कि यहाँ मान लीजिए कोई चार्ज सिस्टम था, ठीक है, यहाँ पर से अभी जस्ट हमने ऐसा देखा है कि यहाँ पर मान लो कि 2 चार्ज दे दिए गए, जिसका कि दोनों का मास कितना कितना दे दिया गया है, दोनों का मास मान लो Q और M है और चार्ज जो है वो M है। इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया और इस दोनों चार्ज को मिला दिया गया, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो भी थीटा और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो भी थीटा। यहाँ पर L है, यहाँ पर भी L लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक हमने मान के चला था कि यहाँ पर x ले लिए थे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग x ले लिए थे। समझ में आ रहा बात को? तो x अगर आप ले लिए थे, एक बात बताइए, अगर यहाँ पे सपोज दैट कि यहाँ A पॉइंट है, यहाँ पर O पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है, यहाँ पर C पॉइंट है, ये मिड पॉइंट मान कर चले थे, तो अगर मिड पॉइंट है तो AC का जो डिस्टेंस होगा वो x/2 हो जाएगा और BC का भी जो डिस्टेंस होगा वो x/2 हो जाएगा। तो जो फोर्सेस लग रहे थे, फोर्स कौन कौन से लग रहे थे, देखो फोर्सेस लग रहे थे, यहाँ पर टेंशन फोर्स लग रहा था T। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ से जो एंगल था वो भी थीटा था, कंपोनेंट तोड़ने पर आ रहा था T cos थीटा और इस साइड कंपोनेंट तोड़ने पर आ रहा था T sin थीटा। ये भी चार्ज Q, ये भी चार्ज Q, इलेक्ट्रिक फोर्स एक लगेगा कूलम्ब सर के अकॉर्डिंग, Fe बॉडी का मास है तो mg लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों बता रहे हैं सर, ये तो अभी जस्ट हुआ है, टेंशन मतलब आगे एक नया पॉइंट आने वाला है इसलिए इसको अपन रिपीट कर रहे हैं। यहाँ देखो, फॉर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट में। देखो इक्विलिब्रियम का अभी कॉन्सेप्ट हम लोग फोर्स से देख रहे हैं, जब हम लोग थोड़ा सा और जाएंगे आगे जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो वहाँ पर एक इक्विलिब्रियम का रामबाण इलाज आता है, एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन आता है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू 0। जैसे उसको अप्लाई करोगे ना तो बहुत सारा कैलकुलेशन वगैरह जो है सो पट निकल जाता है। अब यहाँ ध्यान दो, T cos थीटा बराबर mg, T sin थीटा बराबर Fe, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर, ये हमने पहले किया है। तो tan थीटा बराबर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं KQ स्क्वायर बाई mg x स्क्वायर, KQ स्क्वायर बाई mg x स्क्वायर, ऐसा हमने कर लिया। और हम जानते हैं कि यहाँ से अगर एंगल छोटा है, इफ़ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा स्मॉल है तो आपका tan थीटा लगभग sin थीटा के बराबर होगा और ये वैल्यू हो जाएगी x/2l, क्योंकि ये वैल्यू x/2 है, ये l है थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक, पुट करो यहाँ पे, तो यहाँ पर आ गया x/2l बराबर KQ स्क्वायर बाई mg x स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x³ बराबर KQ स्क्वायर 2l बाई mg। ठीक है, KQ स्क्वायर 2l बाई mg। आप चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, Q स्क्वायर l बट्टा mg 2mg पाई एप्सिलॉन नॉट। 2mg कहाँ से आया, k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, 2 से यहाँ कैंसिल आउट करोगे 4 तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा। और तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर l बट्टा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg टू द पावर 3/2, टू द पावर 1/3, यहाँ क्यूब है ना, क्यूब को हटाएंगे तो यहाँ से क्यूब रूट आ जाएगा, तो ये x आ गया। मतलब इसको आप एज अ फार्मूला भी ध्यान रख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं x डिस्टेंस को निकालना तो आप एज अ फार्मूला इसको ध्यान रखिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर मान लो इस पूरे स्ट्रिंग मास सिस्टम जो है, या जो स्ट्रिंग मास चार्ज सिस्टम आप बोल सकते हैं इसको, अगर इसको एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट में ले जाया जाए तो क्या होगा। if this system is taken into an आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अगर आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट में इसको ले जाते हैं तो वहाँ पर जो आपका g इफेक्टिव है, यानी कि जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है, इफेक्टिव ग्रेविटी एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी जो है वो कितना हो जाएगा आपको 0, तो 0 हो जाएगा। ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा होगा 11th में। अगर ये 0 हो गया तो एक बात बताओ, ये जैसे ही 0 हो जाएगा तो E तो गया और mg गया ना, और mg गया तो ये जो T cos थीटा है, ये जो T cos थीटा है क्या करेगा, ये तो बेचारा टेंशन फोर्स है, ये T cos थीटा लग रहा है तो ऊपर की तरफ लगेगा, और जब ऊपर की तरफ लगेगा और ये रिपल्सन फोर्स दे ही रहा है
ये रिपल्सन फोर्स दे ही रहा है और ये ऊपर की तरफ लगेगा। तो ऐसा करने पर क्या होगा कि जो आपका सिस्टम है वो ऐसा दिखेगा। धीरे धीरे क्या होगा, ये फैलता चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, पहले ऐसे है फिर ऐसे हो जाएगा, समझ रहे? ये ऐसे है, अभी ये दोनों कोहनी आपको दिखाई दे रहे होंगे, दोनों चार्ज समझ लो। और ये जब आपको mg हट गया तो t cos थीटा तो काम कर ही रहा है, ऐसे हो जाएगा सीधा, है ना। मतलब यहाँ पर ये आ गया कितना, ये आ गया आपको a पॉइंट और ये आ गया आपको कितना b पॉइंट। यहाँ पर भी चार्ज q है, यहाँ पर भी चार्ज q है और दोनों के बीच का जो लेंथ हो जाएगा अब हो जाएगा कितना 2l, क्योंकि यहाँ पर O पॉइंट अब सीधा स्ट्रेट हो गया, ये l और ये भी l, ये 2l हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई 12 का स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर KQ स्क्वायर बटा 4L स्क्वायर। दिस विल बी द न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स इफ दिस सिस्टम हैज़ टेकन इनटू द एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जहाँ पर जो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेशन होगा वो अगर 0 हो जाता है तो आपको ऐसा काम करना पड़ेगा। क्लियर है? नोट करो। चलिए आइए अब इसमें देखते हैं नया चीज़, एक और पॉइंट नोट में देखो। अभी तो ये हमने देख लिया कि एयर में या वैक्यूम में ऐसा कंडीशन था, दो चार्ज थे जिसका मास क्यू था, ठीक है, और चार्ज क्यू था और मास एम ले लेते हैं। यहाँ पर भी जो है सो चार्ज आप क्यू दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मास पहले से अंडरस्टूड है कि एम है, हमने अभी जस्ट ये किया भी है। दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स था, स्ट्रिंग का लेंथ एल था, यहाँ थीटा एंगल था, तो tan थीटा हमने फाइंड आउट किया KQ स्क्वायर बाई mg एक्स स्क्वायर, जहाँ पर KQ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर जो है वो काम करता है कौन, टी साइन थीटा। टेंशन फोर्स ले लो यहाँ से, हमने अभी जस्ट 2 बार देख चुका है, अब ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एंगल कितना लेंगे अपन, थीटा लेंगे, कंपोनेंट तोड़ोगे बाबू, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा टी कॉस थीटा, वेट फोर्स नीचे mg लग जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। टी साइन थीटा यहाँ पर काम करेगा KQ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, टी कॉस थीटा काम करेगा mg का, ठीक, बहुत बढ़िया। अगर इसी सिस्टम को उठा करके किसी दूसरे मीडियम में, किसी दूसरे लिक्विड में डुबा दिया गया, और वो जो लिक्विड है तो कोई दूसरा मीडियम है, एयर को छोड़ के कोई दूसरा मीडियम है। अगर कोई दूसरा मीडियम होगा तो क्या करेंगे आप उसमें, उसका तो कुछ परमिटिविटी अलग से होगा ना, उसका कुछ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बाबू, तो वो हमने मान लिया एप्सिलॉन r, ठीक, कोई बात नहीं। तो यहाँ से यहाँ पे चार्ज q, यहाँ पे भी चार्ज q, दोनों का मास अपन m ले रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ देखो, जब आप किसी मीडियम में डुबाइएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो चेंज कर जाएगा ना। k की वैल्यू यहाँ पर देखो, इसमें हमने लिखा है, यहाँ पर जो k है वो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है वो एयर या वैक्यूम के अंदर है, तो ये 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर इप्सिलॉन r भी आ गया है ना, क्योंकि एयर या वैक्यूम के लिए हमने पढ़ा था इप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। यहाँ तक तो काम चला है, लेकिन इसका तो काम नहीं चलेगा ना जी, इप्सिलॉन r। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ तो फोर्स चेंज कर जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि k की वैल्यू चेंज कर गई। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज कर गया, दूसरी बात आपने लिक्विड में डुबाया है, तो फोर्स ऑफ बॉयंसी या अप थ्रस्ट फोर्स जिसको आप बोलते हैं, फोर्स ऑफ बॉयंसी या अप थ्रस्ट फोर्स आप जिसको बोलते हैं, वो भी तो काम करना शुरू कर देगा ना, है। अगर वो काम करना शुरू कर दिया तो अब क्या होगा, तो वो काम करना शुरू कर दिया तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो चेंज हो गया था मीडियम के कारण, और फोर्स ऑफ बॉयंसी या अप थ्रस्ट फोर्स के कारण वेट फोर्स भी चेंज हो गया। तो जब दोनों फोर्स चेंज हो जाएंगे तो टेंशन भी तो बदल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर टेंशन को तो हमने टी लिखा, यहाँ पर हम टेंशन को टी डैश लिखे। एक एक पॉइंट खोल खोल के बता रहा है आपको, हम टी डैश लिखे। कंपोनेंट तोड़ो, यहाँ टी डैश कॉस थीटा, यहाँ पे कंपोनेंट तोड़ेंगे टी डैश साइन थीटा, काम वही हो रहा है। एक ये बॉडी, ये जो चार्ज क्यू है जिसका मास एम है, ये जो बॉडी है ये डूबा हुआ था, तो अप थ्रस्ट फोर्स एक ऊपर की तरफ लगा, इसीलिए एक एक्स्ट्रा FUP हमने लिखा अप थ्रस्ट फोर्स। तो ये टी डैश कॉस थीटा अटैच हो गया किसके साथ, FUP बराबर कितना mg, इक्विलिब्रियम में ये दोनों मिल करके इसके बराबर होना चाहिए, तो mg माइनस FUP अप थ्रस्ट फोर्स। तो अप थ्रस्ट फोर्स का वैल्यू आपने पढ़ा भी होगा कि क्या करते हैं, v इंटू जो यहाँ पर लिक्विड का जो डेंसिटी होगा उसको लेकर के आप v सिग्मा g ले लेते हैं आप इसको, ठीक है। तो यहाँ से v सिग्मा g आपने ले तो लिया, लेकिन एक बात बताओ, दूसरी बात करोगे क्या, तो अप थ्रस्ट फोर्स ऐसे अगर v सिग्मा g समझ में नहीं आ रहा तो कोई भी फोर्स है तो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये देखो, ये डेंसिटी है और ये वॉल्यूम है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास ही तो है। और यहाँ से v रो g कैसे लिख दिया, m के जगह v रो कैसे लिख दिया और g के जगह g लिख दिया। तो m के जगह v रो कहाँ से आया, तो यहाँ से बाबू, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। इसलिए हमने ऐसा किया है, यहाँ पर m के जगह डायरेक्ट हमने v रो लिख दिया। यहाँ से टी डैश साइन थीटा निकालोगे तो ये भी KQ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, लेकिन k की वैल्यू हम यहाँ चेंज करके लिख रहे हैं Q स्क्वायर,
बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इंटू एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगर आप दोनों को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर जो tan थीटा आ रहा है, यहाँ पर हम अगर ऐसा करें, इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 से, तो अब मेरा जो tan थीटा होगा नया वाला, वो tan थीटा क्या हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर एक्स स्क्वायर, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर एक्स स्क्वायर, ये इतना आ गया। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा था, तो ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी, है ना, वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी, ऐसा हो जाएगा। तो ये आ गया आपका नया वाला tan थीटा, समझ गए, ये आ गया। अब क्या करो कि ये भी tan थीटा है और ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा है और ये भी tan थीटा है, ये और ये दोनों सेम चीज़ है। तो अब क्या करिए कि दोनों को जरा आप रिप्लेस करके देखिए, एक दूसरे से इक्वेट करके देखते हैं। तो इसको हटा रहे हैं अपन, इसी को हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो tan थीटा है ये एयर वाला और ये किसी मीडियम वाला है, दोनों को हम लोग ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा tan थीटा एयर वाले को इक्वेट कर दे रहे हैं tan थीटा किसी मीडियम से। तो tan थीटा कितना आया यहाँ पर, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। तो ये बॉडी का मास था, तो m को आप चाहें तो यहाँ से 0 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो चलो कर दो। तो यहाँ से हमने लिख दिया कितना, m के जगह रो वी रो जी या रो वी जी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर एक्स स्क्वायर इंटू वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी, ऐसा कर लेंगे। अब यहाँ समझो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, फटाफट उसको उड़ा दीजिए। क्यू स्क्वायर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, इप्सिलॉन आर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ रो बी जी को ऊपर कर दो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, इसको मिटा रहे अपन। देखो ये जो इप्सिलॉन आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ वी रो जी ऊपर बट्टा वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी, ऐसा कर दीजिए आप, ठीक है। अब क्या करो, वी जी कॉमन लेके आप काट सकते हैं, तो इप्सिलॉन आर बराबर सेट हो जाएगा क्या, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, जहाँ पर रो और सिग्मा क्या वहाँ पे लिखा हुआ डेंसिटी ऑफ बॉल और डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर आप चाहें तो मान लीजिए रो को आपने कॉमन ले लिया, सपोज दैट रो को आप कॉमन ले लिए, तो यही फार्मूला आपको इसके जैसा भी दिखाई देगा। जैसे आप रो को कॉमन ले लेंगे ऊपर से और नीचे से दोनों से, तो रो तो कट गया, यहाँ से रो कॉमन गया तो 1, यहाँ से क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई रो हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी मीडियम में अगर चार्ज सिस्टम को रिप्लेस करते हैं तो भी आप जो है वो उस मीडियम की परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। इसके बेस पर हम लोग क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आप लेक्चर्स को पूरा देखिए तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। न्यूमेरिकल्स में एक डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, और लो लेवल से लेकर के और जितना हाई लेवल तक होगा उतना हाई लेवल तक हम लोग लेकर के जाएंगे, आपको एडवांस तक लेकर के जाएंगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। बशर्ते कि आप लोग पूरा लेक्चर को कंप्लीट देखा करें, और अगर अच्छा लगता है लेक्चर, लगता है कि समझ में आ रहा है, कंटेंट अच्छा मिल रहा है, तो लेक्चर को ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी आपका सोशल नेटवर्क है, इंस्टाग्राम वगैरह, व्हाट्सअप, फेसबुक, ठीक है, जो भी है, या मैसेज के थ्रू आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जो क्वालिटी एजुकेशन है, जो बढ़िया क्वालिटी आपको अवेलेबल कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और जो आपको मिल रहा है, उसका फ़ायदा, उसका जो बेनिफिट है वो आपके फ्रेंड्स भी, आपके दोस्त भी, कलीग्स भी जो है वो उठा सकें, ठीक है। तो अगर पसंद आता है बाबू तो आप ज़रूर शेयर करें, यही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। आप बाकी लेक्चर को पूरा देखिए, कोई भी डाउट होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक है, आप वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।